अस्पताल से ठीक होकर घर लौट आई थी, लेकिन आरव की आंखों से उसकी चिंता साफ झलक रही थी। मिष्टी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आरव, हम डर के नहीं झेंगे। जिसने हमें तोड़ने की कोशिश की है, उसे हम मिलकर जवाब देंगे। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा हर दर्द मेरा है मिष्टी, और तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। कबीर ने आरव से कहा, हम सीधे वार नहीं करेंगे, पहले दुश्मन की चाल को समझेंगे। उन्होंने राघव की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया। जल्द ही उन्हें पता चला कि राघव एक बड़ी साजिश रच रहा है और अगला निशाना कबीर और अन्विता का बच्चा हो सकता है। कबीर को एक पैकेज मिला जिसमें एक छोटा सा टेडी बियर और एक नोट था। तुम अपने आने वाले बच्चे को देख भी पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत तय करेगी। कबीर का खून खौल उठा। उसने कहा, राघव ने हमारे परिवार को छूने की गलती की है, अब उसकी बर्बादी तय है। मिष्टी ने अन्विता का हाथ थाम कर कहा, हम मां बनने की इस खुशी को किसी की साजिश से बर्बाद नहीं होने देंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ आरव और कबीर की नहीं, हमारी भी है। आरव, कबीर और मिष्टी ने एक योजना बनाई। उन्होंने जानबूझकर राघव तक एक फर्जी खबर पहुंचाई कि कबीर और अन्विता शहर छोड़कर जा रहे हैं। राघव ने इस मौके को भुनाने की ठानी और एयरपोर्ट पर हमला करने का प्लान बनाया। जैसे ही राघव अपने गुंडों के साथ पहुंचा, सामने आरव, कबीर और पुलिस की टीम खड़ी थी। राघव हंसते हुए बोला, सोचा था तुम चालाक हो, लेकिन तुम खुद मेरे जाल में फंस गए। राघव ने अपनी जेब से एक डिवाइस निकाली और कहा, यह तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अगर मैंने इसे दबा दिया तो पूरा एयरपोर्ट उड़ जाएगा। कबीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा खेल खत्म है राघव। तभी मिष्टी ने राघव के पीछे से आकर उसकी जेब से डिवाइस छीन ली। राघव चौंक गया। तुम यहां? मिष्टी ने कहा, तुमने सोचा कि डर हमें रोक देगा? नहीं, हमारे प्यार ने हमें ताकत दी है। राघव ने गुस्से में पिस्तौल तान दी और फायर कर दिया, लेकिन उससे पहले कबीर ने राघव पर छलांग लगा दी। गोली चली और एक चीख गूंजी। आरव और मिष्टी दौड़कर पहुंचे और देखा, कबीर जमीन पर था, खून बह रहा था। अन्विता की चीख निकली। कबीर ने कांपते हुए कहा, आरव, मिष्टी परिवार को बचा सका। बस यही चाहता था। पुलिस ने राघव को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबकी नजरें कबीर पर थीं। एम्बुलेंस के सायरन के बीच आरव कबीर का हाथ थामे कह रहा था, कबीर, तुम कुछ नहीं होने दोगे, हमारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। कबीर का ऑपरेशन कई घंटों तक चला। अन्विता बाहर हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना कर रही थी, भगवान, हमारे बच्चे को उसके पिता की जरूरत है, उसे बचा लो खानी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अन्विता, मिष्टी और आरव की आंखों में सिर्फ दुआ थी। डॉक्टर घंटों से कबीर की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने कांपती आवाज में कहा, कबीर सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। भगवान, उसे मुझसे मत छीनना। ऑपरेशन के दौरान कबीर ने खुद को एक सुनहरी रोशनी के बीच खड़ा पाया। दूर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। एक नन्हा सा बच्चा दौड़ता हुआ उसकी ओर आया और बोला, पापा, आप कहाँ थे? मम्मा आपका इंतजार कर रही हैं। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को गोद में उठाते हुए कहा, मैं लौटूंगा, तुम्हारे और अन्विता के लिए। ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। कबीर की हालत बहुत नाजुक है, अगले 24 घंटे क्रिटिकल हैं। अन्विता कबीर के बिस्तर के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कबीर, तुमने वादा किया था कि हमारे बच्चे के साथ तुम हर पल रहोगे। उठो ना, प्लीज। मिष्टी ने अन्विता के आंसू पोंछते हुए कहा, अन्विता, कबीर वादे का आदमी है। वो तुम्हें और अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हमें विश्वास रखना होगा। आरव कबीर का हाथ थाम कर बोला, कबीर, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, अब तुम्हारी बारी है, लड़ो हमारे लिए। तभी आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज आई, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, राघव अकेला नहीं था, असली खेली तो अब शुरू होगी। आरव की मुट्ठी कस गई। उसने सोचा, अब जो भी आएगा मैं उसे मिटा दूंगा। रात के आखिरी पहर में कबीर की सांसें धीमी पड़ने लगीं।
मशीनों की बीप्स तेज होने लगीं। डॉक्टर दौड़े और अन्विता चीख पड़ी। कबीर अचानक मॉनिटर पर एक हल्की सी हलचल हुई। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। कबीर ने धीरे से आंखें खोलीं और सबसे पहले अन्विता को देखा। कमजोर आवाज में कहा, मैं लौट आया, तुम्हारे लिए। अन्विता ने कबीर को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। मिष्टी और आरव की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। आरव ने कहा, कबीर, तुम सिर्फ लौटे नहीं, हमारे लिए जिंदा मिसाल बने हो। लेकिन इस खुशी के बीच भी आरव के मन में कॉल की गूंज थी। उसने कबीर से कहा, तू ठीक हो गया, पर हमें अभी और लड़ना है। कोई और है जो हमारी खुशियों पर नजर गड़ाए बैठा है। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, आरव, अब हम साथ हैं। चाहे जो भी हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे और अपनी कहानी को कोई तोड़ नहीं सकता। कबीर के ठीक होने के बाद पूरे घर में खुशी का माहौल था। अन्विता कबीर का हाथ थामे मुस्कुरा रही थी। तुमसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं कबीर, मिष्टी ने हंसते हुए कहा, और हम सब जानते थे कि तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर अब हमें और सतर्क रहना होगा। वो कॉल, वो धमकी, कुछ बड़ा होने वाला है। उसी रात मिष्टी की नींद अचानक एक आवाज से खुली। खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। मिष्टी ने धीरे से पर्दा हटाया और देखा, एक मास्क पहना हुआ आदमी तेजी से भाग रहा था। मिष्टी ने फौरन आरव को जगाया। आरव, कोई हमारे घर के आसपास था। आरव और कबीर ने तुरंत बाहर जाकर देखा, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। सिर्फ एक नोट गिरा हुआ था, कहानी का अंत हमेशा तुम्हारी मर्जी से नहीं होता। आरव ने नोट को मरोड़ते हुए कहा, अब खेल खत्म होगा। हम छुपेंगे नहीं, सामना करेंगे। अगले दिन एक इनविटेशन आया। मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा को एक एक्सक्लूसिव पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। आरव ने कहा, यह आम पार्टी नहीं है, ये हमें जाल में फंसाने की चाल है। मिष्टी ने ठान लिया। तो चलो, देखते हैं इस खेल के पीछे कौन है। पार्टी शानदार थी। मिष्टी ने सिल्वर गाउन पहना और आरव ब्लैक सूट में बेहद हैंडसम लग रहा था। जब मिष्टी नीचे उतरी तो आरव ने आंखों में प्यार भरकर कहा, तुम्हें देखकर हर खतरा फीका लगता है। मिष्टी मुस्कुराई, तो आज भी मेरी ढाल बनोगे? आरव ने हाथ थामते हुए कहा, हमेशा। पार्टी में एक रहस्यमयी महिला सामने आई। उसका नाम था माया। उसने मिष्टी की ओर देखकर कहा, तुम वाकई खूबसूरत हो, पर क्या तुम जानती हो खूबसूरती के पीछे कितनी साजिशें छुपी होती हैं? मिष्टी ने आंखों में सवाल लिए पूछा, तुम कौन हो? माया मुस्कुराई, मैं तुम्हारे अतीत का वो पन्ना हूं जिसे तुमने कभी खोला ही नहीं, और अब तुम्हारे वर्तमान को बदलने आई हूं। आरव ने गुस्से से कहा, सीधा बोलो माया, तुम्हारा खेल क्या है? माया ने एक वीडियो दिखाया जिसमें राघव और माया एक साथ थे। माया बोली, राघव मेरा भाई था, तुम लोगों ने उसे बर्बाद किया। अब मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनूंगी। मिष्टी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा भाई गुनहगार था, और अगर तुम भी उसकी राह पर चलोगी तो अंजाम वही होगा। माया ने आंखों में नफरत भरकर कहा, तो देखती हूं तुम्हारा प्यार कब तक तुम्हारी ढाल बना रहता है। पार्टी में अचानक एक विस्फोट हुआ। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आरव ने मिष्टी को अपनी बाहों में लेकर बचाया, लेकिन एक शार्प कांच का टुकड़ा मिष्टी के कंधे में जा लगा। मिष्टी दर्द से कराह उठी। आरव आरव की आंखों में खून उतर आया। माया, तुम्हारी ये हरकत तुम्हारी आखिरी होगी। तभी कबीर ने पीछे से माया को रोकते हुए कहा, तुमने गलत परिवार को चुना है। आरव और मिष्टी पर हाथ उठाने का मतलब है मुझसे टकराना। मिष्टी को अस्पताल ले जाया गया। ऑन ऑपरेशन के बाद उसकी आंखें खुलीं और सामने आरव था। उसने कांपते हुए कहा, मैं ठीक हूं, तुम्हारे लिए। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। माया पुलिस की गिरफ्त में थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो जो पर्दे के पीछे है, तुम उसकी सोच भी नहीं सकते। माया को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। तभी माया ने आरव की ओर देखकर कहा, तुम्हें लगता है खेल खत्म हो गया? असली खिलाड़ी तो अभी सामने आया ही नहीं।
आरव की आंखों में संदेह था। उसने कबीर से कहा, माया सिर्फ मोहरा थी, असली दुश्मन पर्दे के पीछे है, हमें अब चौकन्ना रहना होगा। अस्पताल में मिष्टी की आंखें खुलीं। आरव उसका हाथ थामे हुए बोला, तुम्हारे बिना मेरी सांसें अधूरी हैं। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हमेशा मेरी सांसों की वजह बने रहना। तभी आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। तुमने माया को पकड़वा दिया, अच्छा किया, पर अगली चाल मेरी होगी और इस बार तुम्हारा प्यार तुम्हारी कमजोरी बनेगा। आरव ने फोन काटते हुए कहा, अब ये खेल खत्म होगा। कबीर ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, आरव, गुस्से से नहीं, दिमाग से खेलना होगा। अगली सुबह घर पर एक पैकेट आया। उसमें मिष्टी की तस्वीर थी और लिखा था, इसे बचा सको तो बचा लो। काउंटडाउन शुरू हो गया है। आरव और कबीर ने फौरन मिष्टी को आवाज दी, लेकिन मिष्टी कमरे में नहीं थी। सीसीटीवी में दिखा, एक नकाबपोश आदमी मिष्टी को जबरदस्ती कार में बिठाकर ले गया। आरव पागलों की तरह मिष्टी को ढूंढने दौड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ एक आग थी, मिष्टी के बिना मैं कुछ नहीं, उसे कुछ हुआ तो पूरी दुनिया जला दूंगा। पुलिस स्टेशन में माया ने कबीर को देखकर कहा, अगर मिष्टी को बचाना है तो मुझे छोड़ना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। कबीर ने पुलिस से कहा, इसे जाने दो, मैं इसे ट्रैक करूंगा। माया ने मिष्टी को एक वीरान जगह पर बांध रखा था। मिष्टी ने गुस्से से कहा, तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, लेकिन आरव और मेरा प्यार कभी नहीं हारेगा। माया ने कहा, तुम्हें मारना मेरा मकसद नहीं, तुम्हें तकलीफ देकर आरव की रूह तक जलाना मेरा इरादा है। तभी आरव वहां पहुंचा और चिल्लाया, माया, उसे छोड़ दो। माया ने बंदूक तानी और कहा, बहुत देर कर दी आरव। गोली चली, आवाज गूंजी और खून का छींटा उड़ा। माया का चेहरा हैरान था। कबीर उसके पीछे खड़ा था। उसने माया का हाथ घुमा दिया और गोली माया के कंधे में लगी। माया गिर गई। कबीर ने कहा, खेल खत्म। आरव दौड़कर मिष्टी के पास आया और उसे गले से लगाकर कहा, तुम ठीक हो, मैं तुम्हें कभी खो नहीं सकता। मिष्टी की आंखों में आंसू थे। तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। माया ने जमीन पर पड़ी पड़ी हंसते हुए कहा, तुम जीत गए आरव, लेकिन असली मास्टरमाइंड कोई और है, जो तुम्हारे बहुत करीब है। आरव और कबीर की आंखों में सवाल थे। कौन है वो माया खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी? उसकी आंखों में दर्द और हार थी। मिष्टी ने उसके पास जाकर कहा, माया, ये सब क्यों किया? माया ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सिर्फ अपने भाई का बदला लेना चाहा, लेकिन असली दुश्मन मैं नहीं, वो है जो तुम्हारे सबसे करीब है। कहते ही माया की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कबीर ने आरव से कहा, माया के शब्दों का मतलब क्या था? कौन हो सकता है जो हमारे इतने करीब है? आरव की आंखों में संदेह था। हमें हर कदम संभल कर रखना होगा, दुश्मन हमारे बीच में है। अगले दिन मिष्टी और आरव घर लौटे। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अचानक घर की लाइट्स बंद हो गईं और स्पीकर पर एक आवाज गूंजी, खेल अब शुरू हुआ है। जो तुमने माया के साथ किया, उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। आरव ने तुरंत सिक्योरिटी चेक करवाई। सीसीटीवी में दिखा कि सर्वर रूम में किसी ने हैकिंग की थी। चेहरा छुपा था। कबीर ने कहा, ये कोई बाहर का नहीं, ये अंदर का ही कोई है। आरव का शक अपने पुराने बिजनेस पार्टनर समीर पर गया। समीर कुछ दिनों से गायब था। आरव ने समीर के घर पर जाकर उसका सामना किया। समीर, क्या ये सब तुम कर रहे हो? समीर ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है आरव, मैं खुद किसी की धमकियों से परेशान हूं। इधर मिष्टी घर में अकेली थी। तभी एक नकाबपोश घर में घुसा। मिष्टी ने बहादुरी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे से मिष्टी पर वार कर भाग गया। जब आरव लौटा तो मिष्टी फर्श पर घायल पड़ी थी। आरव ने उसे गोद में उठाकर चीखा, मिष्टी, आंखें खोलो, प्लीज। ऑपरेशन थिएटर के बाहर आरव टूट चुका था। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें टूटने का नहीं, लड़ने का वक्त है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। वो खतरे से बाहर है। आरव ने मिष्टी का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा वजूद अधूरा है। मिष्टी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे।
उसी रात आरव के फोन पर एक वीडियो आया। उसमें मिष्टी के पुराने कॉलेज की तस्वीरें और एक अनजान चेहरा था और एक मैसेज, तुम माया से बच गए, लेकिन क्या अपने अतीत से भी बच पाओगे? मिष्टी ने कांपते हुए कहा, ये अरहान है, मेरा पुराना दोस्त, लेकिन हमने तो सालों से बात नहीं की। कबीर ने कहा, शायद ये सब उसी का खेल है। क्या होगा आगे? क्या अरहान ही असली दुश्मन है? मिष्टी का अतीत आरव के वर्तमान को कैसे बदलेगा? क्या आरव और मिष्टी का प्यार इस इम्तिहान में जीत पाएगा?